शाहाबाद के शासक जहांगीर शाह के 4 बेटे थे, अदनान, अरसलन, नमन और रिहान। चारों शहजादे बेहतरीन शिक्षा, कुशल सैनिक, अद्वितीय बौद्धिक क्षमता और मजबूत निर्णय लेने की विशेषताओं से संपन्न थे। वो खुश मिजाज खिलाड़ी और ऊंचे किरदार के मालिक थे। जहांगीर शाह की चिंता यह थी कि वो इन चारों शहजादों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। रिवायत के मुताबिक सबसे बड़े शहजादे यानी अदनान को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था, लेकिन जहांगीर शाह की नजर में चारों बेटों की उत्कृष्ट आदतें, बहादुरी और न्यायप्रियता थी, जिसकी वजह से वो किसी एक को उत्तराधिकारी चुनने के हक में नहीं थे। इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि इस तरह वाली अहदी से महरूम रह जाने वाले शहजादों और उनकी क्षमताओं का हनन होगा। एक दिन जहांगीर शाह महल के शाही बाग में बैठे हुए इस सवाल पर चिंतन कर रहे थे। चारों शहजादे तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। तभी वजीर ए आजम अकील अहमद वहां आ गए। जहांगीर शाह को गहरी सोच में देखकर वो समझ गए कि बादशाह अपने चारों बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने शाही रस्मों के मुताबिक बादशाह की खिदमत में सलाम पेश किया। सलाम के बाद अदब से हाथ बांधकर अर्ज किया, हुजूर, आपके मसले का एक हल यह भी हो सकता है कि आप चारों शहजादों को एक ऐसी मुहिम पर मुल्क के बाहर भेज दें जहां उनकी क्षमताएं और बहादुरी की परीक्षा हो। जो भी शहजादा इस मुहिम में कामयाबी हासिल करे, आप उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। मेरा मानना है कि इस तरह किसी भी शहजादे को आपसे नाराजगी नहीं होगी, क्योंकि इस मुहिम में नाकामयाबी पर वो खुद समझ जाएगा कि वो अपनी बेहतरीन क्षमताओं का प्रदर्शन करने में नाकाम रहा है। जहांगीर शाह ने इस पर विचार करने के बाद अमल करने का फैसला किया। वजीर ए आजम की सलाह से सहमत होकर उन्होंने चारों शहजादों को बुलावा भेजा। चारों शहजादे तलवारबाजी का अभ्यास छोड़कर हाथ धोकर बादशाह की खिदमत में पहुंचे। अब्बा हुजूर, आपके आदेश पर हम हाजिर हैं, उन्होंने अदब से कहा। जहांगीर शाह ने चारों बेटों के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें अपने सामने बैठने का इशारा किया। फिर बोले, शहजादों, तुम चारों ही मेरे लिए समान हो। मैं तुम चारों को तरक्की करते और जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल करते देखना चाहता हूं। पहले मेरा इरादा था कि सबसे बड़े शहजादे अदनान को उत्तराधिकारी बनाऊं, मगर फिर सोचा कि इस तरह से तुम तीनों को दुख होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम चारों को एक मुहिम पर भेजूंगा। जो भी शहजादा इस मुहिम में कामयाबी हासिल करेगा और पारस के देश से मूंगा फल लाएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। चारों भाइयों ने बादशाह की बात सुनी और मुहिम के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अब्बा हुजूर, हम इस मुहिम के लिए कल सुबह सफर पर निकलेंगे और मूंगा फल लाकर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरे दिन सुबह चारों शहजादों ने फजर की नमाज अदा की और नाश्ता किया। उनके पसंदीदा घोड़े सफर के लिए तैयार कर दिए गए। जहांगीर शाह ने उन्हें कामयाबी की दुआएं देते हुए महल से रवाना किया। चारों शहजादे महल से निकलकर चौराहे पर पहुंचे, जहां से 4 अलग अलग रास्ते जाते थे। शहजादा अदनान ने कहा, यह रास्ता मछली की दिशा में जाता है, मैं इसी रास्ते पर जाऊंगा। 1 साल बाद हम इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो भी इस मुहिम में सफल होगा, उसे लेकर शाही महल लौटेंगे। शहजादा अदनान ने अपने घोड़े पर सवार होकर सफर शुरू किया। दिन ढलते ढलते सूरज सर पर आ गया और माहौल में गर्मी महसूस होने लगी। अदनान ने एक साफ सुथरी जगह देखी और वहां नमाज़े जोहर अदा की। खाना खाकर आराम करने के लिए लेट गया। थोड़ी देर बाद उसे अजीब सी आहट महसूस हुई। आंखें खोलकर देखा तो एक अजीबोगरीब शक्ल का आदमी खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारा नाम शहजादा अदनान है और तुम जहांगीर शाह के बेटे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। पहले मुहिम को सर कर लो, आराम के लिए पूरी उम्र पड़ी है। वो आदमी अदनान को सलाह देकर अदृश्य हो गया। अदनान ने घोड़े पर सवार होकर सफर जारी रखा। शाम होते होते वो जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक खूबसूरत महल नजर आया। महल सफेद पत्थरों से बना था और बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। दाखिल होते ही जैसे ही उसने महल में कदम रखा, उसे खौफनाक चीखें और विविध प्रकार के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो वह मूर्खतापूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहा, फिर उसे एक भयानक धमाका सुनाई दिया। यह धमाका इतना तेज और संजीदा था कि शहजादा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अब शहजादा अदनान नहीं था, बल्कि वह शहजादे का निर्जीव प्रतिमा बन चुका था, एक बेजान मूर्ति में बदल गया था। इस भयावह महल में प्रवेश करते ही
उसकी गूंज ने हर दिशा में फैलकर महल को घेर लिया। दूसरी ओर उसका छोटा भाई शहजादा नमन परस्तान से मोरगा फल लाने के लिए अपने घोड़े को दौड़ते हुए सड़क पर आगे बढ़ाने लगा। चलते चलते वह एक बहुत ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंच गया। उसने अपने घोड़े को दरिया के किनारे छोड़ दिया और खुद पहाड़ी पर सावधानी पूर्वक चढ़ने लगा। हर कदम सोच समझकर उठाते हुए एक जगह उसका पैर फिसल गया। उसने संभलने की बहुत कोशिश की मगर सफल ना हो सका और पहाड़ी से लुढ़कता हुआ एक तरफ किनारे पर जाकर रुका। उसने देखा कि तालाब छोटे बड़े हर प्रकार के मगरमच्छों से भरा हुआ था, जो उसे इस प्रकार घूर रहे थे मानो एक पल भी बर्बाद किए बिना उसे निगल जाएंगे। इतने सारे मगरमच्छों से अकेले निपटना उसके लिए असंभव था। शहजादा इस भयावह स्थिति से बहुत घबरा गया। उसे सफेद परी याद आ गई जिसे उसने एक निर्दयी जादूगर की कैद से छुड़वाया था। उस वक्त परी ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक अंगूठी दी थी और कहा था कि अगर कभी उसकी मदद की जरूरत पड़े तो इस अंगूठी को अपनी शहादत की उंगली से रगड़ देना, वह फौरन मदद के लिए पहुंच जाएगी। शहजादा ने अपने सफरी थैले से अंगूठी निकालने की कोशिश की लेकिन वह थैले में नहीं थी। उसने सोचा शायद पहाड़ी से गिरते हुए अंगूठी कहीं गिर गई हो। उसने अपनी गुमशुदा अंगूठी तलाशने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। इससे पहले कि वह निराश होकर अपनी कोशिशें छोड़ देता, उसे याद आया कि अल्लाह ताला से मदद की दरख्वास्त करनी चाहिए। उसने वजू किया और नफल की नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने सामने एक बुजुर्ग को खड़ा पाया जो उसकी नमाज के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शहजादा नमन से कहा, बेटा तुम्हें तालाब के उस पार जाना है। तालाब में खतरनाक भूखे मगरमच्छ तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाने के इंतजार में है। सफेद परी की दी हुई अंगूठी का तुमसे अब कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम बकरे की इस आयत का व्रत करते हुए तालाब में उतर जाओ और तैरते हुए तालाब पार कर लो। इस पुरानी आयत के व्रत से सारे मगरमच्छ तुम्हारे सामने बेअसर हो जाएंगे। बुजुर्ग शहजादे को यह पैगाम देते ही गायब हो गए। शहजादा नमन ने हिम्मत बांधी और आयत पढ़ते हुए तालाब में उतर गया। मगरमच्छ अब भी तालाब में थे मगर वे शहजादे पर हमला नहीं कर सके। उसने तैरकर तालाब को पार कर लिया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर आगे बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद वह एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की हालत से लग रहा था कि यह कभी बहुत शानदार रही होगी। वह हवेली में दाखिल हुआ ताकि इसके रहस्यों का पता लगा सके। घूमते फिरते वह हवेली के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां दो रास्ते थे, एक दाएं जाता था और दूसरा बाएं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर आगे बढ़े। इसी सोच में डूबा था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। शहजादे ने संभलने की बहुत कोशिश की मगर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह खुद को बचा नहीं सका। इसका सिर एक पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गया। कितनी देर तक बेहोश रहा इसका उसे अंदाजा नहीं था। होश में आने के बाद उसने खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसके पास ही एक सुंदर लड़की मोर पंख से पंखा झल रही थी। तुम कौन हो? शहजादे ने उठते हुए लड़की से पूछा। मैं एक दुखी लड़की हूं लेकिन तुम अभी उठो नहीं, आराम करो। तुम्हारे सिर में चोट है और तुम्हें आराम की जरूरत है, लड़की ने नरम स्वर में कहा। शहजादा फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसकी नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि उसने इस लड़की को कहीं पहले देखा है लेकिन कहां, यह याद नहीं आ रहा था। काफी सोचने और गौर करने के बाद शहजादे ने कहा, क्या तुम सफेद परी हो, राजस्थान की शहजादी? हाँ, मैं सफेद परी ही हूँ, राजस्थान की शहजादी। मगर तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? लड़की ने सवाल किया। शहजादी, तुम भूल गई हो, एक जादूगर की कैद में थी जो तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मैंने तुम्हें उस जालिम जादूगर से छुड़ाया था, शहजादी ने कहा। सफेद परी अपने मुसाहिब से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने शहजादे से यहाँ आने का कारण पूछा। शहजादे नमन ने अपने पिता जहांगीर शाह के मसले का जिक्र करते हुए सफेद परी को बताया कि वह परस्तान का मूंगा फल तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। सफेद परी ने कहा, बहादुर शहजादे, परस्तान का मूंगा फल हासिल करने के लिए तुम्हें काले देव को शिकस्त देनी होगी। काला देव इस फल का संरक्षक है और बहुत ताकतवर और भयानक है। हम परस्तान की परियां भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अभी सफेद परी यह बात कह ही रही थी कि अचानक आसमान से जहरीले बिच्छू और सांपों की बारिश होने लगी। शहजादे ने कुरानी आयत का व्रत शुरू कर दिया।
काला देव खुद वहां आ पहुंचा और सफेद परी से सख्त लहजे में पूछा, यहाँ कोई इंसान आया है? मुझे बताओ, तुमने उसे कहाँ छुपाया है? सफेद परी ने जवाब दिया, यहाँ किसी इंसान का कोई काम नहीं है और मुझे किसी इंसान से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें इंसान की भूख महसूस हो रही है तो खुद तलाश करो। काले देव को यह जवाब सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने जादू की फुंकार से शहजादे को हिरन बना दिया और कहा, मैं इस इंसान को मार तो नहीं सका, मगर उसे इंसान भी नहीं रहने दिया। जब तक वह जिंदा रहेगा हिरन की ही सूरत में रहेगा। सफेद परी ने इस पर कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। सीमन पुत्री कुसुम को बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी कुसुम अत्यंत सुंदर और समझदार थी। जब राजकुमारी युवावस्था में आई तो राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए कई राजकुमारों के प्रस्ताव आए। अब महाराज के लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन हो गया कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए। राजा ने इस विषय में महारानी से चर्चा की और बोले, महारानी, हमारे पास पड़ोस के 2 राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी के लिए आए हैं। अब मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि किसे चुनूं, क्योंकि दोनों ही राजकुमार बहुत योग्य हैं और दोनों ही राज्यों के साथ हमारे रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में किसी एक को चुनना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी दुविधा को समझ सकती हूँ, परंतु सच कहूं तो मुझे भी यह समझ नहीं आ रहा कि राजकुमारी का विवाह किस राजकुमार से किया जाए। इस प्रकार दोनों ने बहुत देर तक विचार विमर्श किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर जो प्रस्ताव राजकुमारी के लिए आए थे वे दोनों पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के थे। एक राजकुमार का नाम दुष्यंत था और दूसरे का नाम प्रद्युम्न। राजकुमार दुष्यंत बहुत बुद्धिमान और आकर्षक था, जबकि राजकुमार प्रद्युम्न न तो नेक था, न बहादुर और न ही बुद्धिमान। उसने मन ही मन योजना बनाई थी कि एक बार राजकुमारी से विवाह कर ले, फिर राजा के सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। चूंकि राजा और रानी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और यह राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, महारानी ने सोचा कि राजकुमारी की राय लेना ही उचित रहेगा। उन्होंने राजकुमारी से कहा, बेटी, जैसे कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। हमारे पास पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के प्रस्ताव आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत योग्य और सुंदर हैं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारे पिता और मैंने बहुत विचार विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिसे तुम पसंद करोगी उसी के साथ तुम्हारा विवाह किया जाएगा। तो बताओ, तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस प्रकार की है कि मैं आपके निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जिसे भी चुनेंगी मैं उसी से विवाह कर लूंगी। महारानी ने कहा, बेटी, तुमने सही कहा, लेकिन समस्या यही है कि दोनों ही राजकुमार हमारी दृष्टि में बहुत अच्छे हैं। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। राजकुमारी ने जवाब दिया, माँ, आप जिसे भी कहोगी मैं उससे विवाह कर लूंगी। मुझे आपका ही निर्णय मंजूर होगा। महारानी ने कहा, बेटी, मैं कह तो रही हूं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है माँ, मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। महारानी ने पूछा, क्या है वो शर्तें? राजकुमारी ने कहा, मेरी पहली शर्त है कि वह राजकुमार उस तालाब में तैरे जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। दूसरी शर्त यह है कि वह राजकुमार चावलों से भरा पूरा पतीला खा जाए। और तीसरी शर्त यह है कि वह राजकुमार सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करके दिखाए। महारानी ने कहा, बेटी, इसका मतलब यह है कि तुम कभी विवाह नहीं करोगी, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा और खतरनाक है? किसमें इतनी हिम्मत है कि वह उस तालाब में जाए? और कौन सा राजकुमार पतीला भरकर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही बड़े कोमल होते हैं, थोड़ा सा भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा। और सोए हुए घोड़े पर कौन सवारी करेगा? घोड़ा सोएगा या भागेगा? रानी की बातें सुनकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी। राजकुमारी को मुस्कुराते देख रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई और सीधा राजा के कक्ष में गई और अपनी लाडली बेटी की शिकायत राजा से करने लगी। आपकी बेटी किसी से विवाह करना ही नहीं चाहती, इसीलिए उसने ऐसी बेतुकी शर्तें रखी हैं। इसके बाद रानी ने पूरी कहानी राजा को विस्तार से सुनाई। रानी की बात सुनकर
महाराज मुस्कुराने लगे। रानी, क्या तुम भूल गई कि तुमने भी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी? कई राजकुमार उन शर्तों को पूरा नहीं कर सके थे, लेकिन मैंने उन्हें पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गईं और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी उनके सखी के बेटे से हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वह शर्तें रखी थी। मेरी शर्तें हिम्मत और बहादुरी की मांग करती थी, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना, जिसने हमारे राज्य में कई लोगों को मार दिया था। दूसरी शर्त थी राज्य के जंगलों में छिपे हुए लुटेरों को पकड़ना, जिन्होंने प्रजा को आतंकित कर रखा था। आखिरी शर्त थी पहाड़ों को काटकर नदी के लिए रास्ता बनाना, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि तुमने वे सभी शर्तें पूरी की थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने वे शर्तें पूरी नहीं की होती तो हमारी शादी नहीं हो पाती। आप शर्तें पूरी नहीं भी करते तो भी मैं आपसे शादी कर लेती, महारानी हंसते हुए बोली। परंतु महाराज, अब हमारी बेटी की समस्या का समाधान कैसे होगा? पहले तो मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि किससे उसकी शादी की जाए, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वह अपनी अजीबोगरीब शर्तें छोड़ दे। रानी, इस बारे में चिंता मत करो। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति बहादुर और बुद्धिमान हो। अगर कोई राजकुमार थोड़ा भी समझदारी दिखाएगा तो वह इन शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने यह शर्तें रखूंगा और जो इन्हें पूरा करेगा उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। राजा ने ऐसा ही किया और अपने दूतों के हाथ संदेश भिजवाकर दोनों राजकुमारों को महल में बुलवाया। दोनों राजकुमार अपने अपने खास नौकरों के साथ महल में पहुंचे। राजा ने उन्हें शाही मेहमान खाने में रुकवाया, जहां उनकी खातिरदारी की पूरी व्यवस्था थी। शाम को महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले उन्होंने राजकुमार दुष्यंत पर नजर डाली। राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत पसंद आया। उसकी कटकाठी और बात करने का तरीका राजा को प्रभावित कर गया। राजा को यह भी मालूम था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता बहुत दयावान राजा थे, जिसके कारण उनकी प्रजा सुखी थी। फिर राजा ने राजकुमार प्रद्युम्न से बात की, लेकिन उसकी बातचीत का तरीका राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा समझ गए कि वह एक घमंडी और चापलूस व्यक्ति है। महारानी को भी राजकुमार दुष्यंत ही पसंद आया और वे सीधा राजकुमारी के पास गईं। राजकुमारी, मेरी बात मानो तो तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो, अगर मगरमच्छ ने उसे खा लिया तो बहुत बुरा होगा। माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ले ली तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए अगर राजकुमार दुष्यंत मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना वह अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बहुत मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ दूर एक जंगल में एक तालाब तक ले आई और फिर बोली, यह वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? राजकुमारी का इतना ही कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार प्रद्युम्न ने कहा, नहीं नहीं, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता। जब राजकुमारी ने बाकी दोनों शर्तें बताईं तो राजकुमार ने चौंकते हुए कहा, क्या? पतीला भर के चावल कौन खा सकता है? और सोता हुआ घोड़ा कहां से लाऊंगा? और उस पर सवारी कैसे करूंगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी यह शादी। दुष्यंत ने कहा, राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। इसके बाद वे महल की ओर लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार फिर से उस तालाब पर पहुंचे। दुष्यंत ने बिना किसी डर के तालाब में छलांग लगा दी और मजे से तैरने लगा। काफी देर तक वह तालाब में रहा, लेकिन इस दौरान मगरमच्छ कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वह तालाब से बाहर आ गया। राजकुमारी यह देखकर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने के बावजूद मगरमच्छ उसे खाने क्यों नहीं आया। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। आप शायद यह सोचकर हैरान है कि मगरमच्छ मुझे क्यों नहीं खा पाया। दरअसल मैंने रात को अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा जाल देकर मगरमच्छ को पकड़ने और दूर छोड़ आने का आदेश दिया था। बस उन्होंने ऐसा ही किया। आपकी शर्त थी कि मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना है, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। तो मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। बिल्कुल ठीक, राजकुमार दुष्यंत, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ। अब
पतीला भरकर चावल कब खाएंगे? बस थोड़ी देर में, कहकर राजकुमार और राजकुमारी महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने नौकर के कान में कुछ कहा और कुछ देर बाद वह नौकर वापस आया और राजकुमार को एक चीज थमाई। इस बीच राजा के नौकरों ने अगली शर्त को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। वे एक बड़ा पतीला चावल लेकर आए। महाराज के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी कि राजकुमार यह शर्त कैसे पूरी करेगा। राजकुमार ने कहा, मैं एक तो क्या 2 पतीले चावल भी खा सकता हूं। यह कहकर उसने अपने कपड़े में छिपा रखा एक छोटा पतीला निकाला, जिसे उसका नौकर खास तौर पर बाजार से खरीद कर लाया था। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरा और खा गया। राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। मैंने पतीला भरकर चावल खा लिया, जैसा आपने कहा था। रानी ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि यह राजकुमार सोते हुए घोड़े की भी सवारी कर लेगा। राजकुमारी जी, आपकी शर्त पतीला भर के चावल खाने की थी। वह पतीला छोटा हो या बड़ा, इसका कोई जिक्र नहीं था। इस तरह मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी है। राजकुमारी फिर से राजकुमार की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगी। उसी दिन शाम का वक्त था। राजकुमारी, महाराज और रानी महल के शाही उद्यान में सैर कर रहे थे कि उन्होंने देखा सामने से राजकुमार दुष्यंत एक घोड़ी को साथ ला रहे हैं। महाराज ने पूछा, बेटा दुष्यंत, ये घोड़ा लेकर तुम कहां जा रहे हो? दुष्यंत ने जवाब दिया, महाराज, यह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसे मैंने खास तौर पर एक बहुत बड़े अस्तबल से खरीदा है। इसके मालिक ने बताया कि यह बहुत ही बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसका एक अनूठा नाम भी रखा है। घोड़ा सचमुच ही बहुत शानदार था। राजकुमारी को भी वह घोड़ा बेहद पसंद आया। घोड़ी का रंग सफेद था और उसकी बनावट काफी लंबी चौड़ी थी। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार, आपने इसका क्या नाम रखा है? दुष्यंत ने कहा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब क्योंकि यह मेरा घोड़ा है तो मैं जो भी चाहूं इसका नाम रख सकता हूं। अब मैं आपको इस सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। यह कहकर राजकुमार दुष्यंत घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ता हुआ बाग का चक्कर लगाने लगा। चक्कर पूरा करके वह उन्हीं लोगों के पास वापस आ गया। यह देखकर राजा और रानी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद वह बोली, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे ही राजकुमार से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। इसीलिए मैंने ये 3 शर्तें रखी थी ताकि इन्हें पूरा करने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान अवश्य होगा और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा राजकुमार मिल गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद राजकुमार दुष्यंत और राजकुमारी कुसुम का विवाह हो गया। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया और वे दोनों सुखमय जीवन बिताने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक भूतिया गांव जहां से मैं अकेला बचा। हिंदी स्टोरी, हिंदी हॉरर स्टोरी, मॉरल स्टोरीज इन हिंदी, हिंदी की XT। बोही बो, आज का यह बरसाती मौसम बड़ा ही मजेदार है। चाय की चुस्कियों के साथ बातें करने का मजा ही अलग है। रामू काका बोले, चाय तो लगाओ, 1 कप और देना। भैया दादाजी ने हंसते हुए कहा, बहुत मजाक हो गया। अब अपनी जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो हमें आज तक नहीं सुनाया। दादाजी बोले, ऐसा तो मेरे जीवन में बहुत किस्से हुए हैं। तुम लोग किस तरह का किस्सा सुनना चाहते हो? कुछ डरावना सुनाइए, सबने कहा। दादाजी ने कहा, डरावना किस्सा सुनना चाहोगे? जब भी मैं उस किस्से के बारे में सोचता हूं मेरी रूह कांप जाती है। वह रात मुझे आज भी याद है, मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब तो आपको सुनाना ही होगा, सबने आग्रह किया। दादाजी ने शुरू किया। यह बात 1998 की है। शनिवार की रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अकेला छाता लेकर धीरे धीरे चल रहा था। मैं काम की तलाश में निकला था। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने सामने से एक अकेली लड़की को छतरी लेकर आते हुए देखा। मैं चलता रहा और जैसे ही उसके पास पहुंचा कुछ अजीब हुआ। यह बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी ने चिल्लाया, तुझे बोला था कि कम पीना, अब देख क्या कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कौन बोला था इस लड़की को गाड़ी के नीचे आने के लिए? दूसरे ने कहा, अब यह सब छोड़ो और जाकर देखते हैं कि लड़की जिंदा है या नहीं। मैं वहीं खड़ा था, देख रहा था
कि लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी। उसके दिल की धड़कन मुझे दूर से सुनाई दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गाड़ी के अंदर बैठे दो लड़के अभी भी झगड़ रहे थे। देखते ही देखते लड़की ने अपनी जान दे दी। दोनों लड़के वहां से चले गए। मैं धीरे धीरे लड़की के पास गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कुछ इशारा कर रही हो। मेरे पास कुछ भी करने के लिए कुछ नहीं बचा था। आखिरकार मैंने भी वहां से चले जाने का फैसला किया। मैं चल तो रहा था, लेकिन मेरे मन में कुछ सही नहीं लग रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने कुछ गलत किया। फिर क्या हुआ दादाजी? यह तो कहानी की बस शुरुआत है। अगले दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। सब लोग लड़की के आसपास खड़े थे। उसकी ओर और आसपास की चीजें बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब सबको समझ में आ गया था कि कल रात क्या हुआ था। बड़े ध्यान से सुनो सब लोग। ये बात हम लोग के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी ने कहा, ये टायर के निशान देख रहे हो? यह दुर्घटना एक गाड़ी के साथ टक्कर मारने से हुई है। और अगर देखा जाए तो हमारे गांव के मुखिया के बेटे के अलावा किसी के पास गाड़ी नहीं है। उसको तो छोड़ो, हमारे आसपास के किसी भी गांव में कोई गाड़ी नहीं है। बात तो पूरी तरीके से साफ है कि यह दुर्घटना मुखिया के बेटे से हुई है। और अगर गांव में शांति से रहना है तो मुंह बिल्कुल मत खोलना। सब लोग सहमत हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग सच जानकर भी चुप क्यों हैं। मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा था, जैसे किसी को कुछ पता नहीं। इधर मुखिया का बेटा भी अपनी जिंदगी बड़ी आराम से बिता रहा था। एक दिन अचानक वही व्यक्ति जो उस दिन बोल रहा था, रास्ते में मरा हुआ मिला। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले वह लड़की और आज यह व्यक्ति। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी मौत भी गाड़ी की टक्कर से हुई है। टायर के निशान भी साफ दिख रहे हैं। धीरे धीरे वहां से लोग चले जाते हैं। फिर मैं भी उसे करीब से देखने के लिए बढ़ता हूं। देखते ही मुझे उसी रात की याद आ जाती है। वह लड़की का चेहरा रात के अंधेरों में जिसे मैंने देखा था, उसी व्यक्ति की मौत हुई है। उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान थी। शरीर मरा हुआ था, लेकिन मनो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ घटित हो रहा था। फिर भी गांव के कोई भी लोग मुखिया के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही दिन मैं मुखिया के घर चला गया। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। हाँ, कौन है? अंदर आओ। मुखिया जी, दरअसल गांव में 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आए दिन लोगों की मौत होती रहती है। नहीं, दरअसल यह मौत कोई प्राकृतिक मौत नहीं है। लाश के आसपास गाड़ी के टायर के निशान देखने को मिले हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं है सिवाय आपके बेटे के। इसका मतलब तुम साफ साफ कह रहे हो कि मेरा बेटा ही गुनहगार है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम होते कौन हो बिना सबूत के यह बात कहने वाले? अभी निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा कभी मेरे आसपास भी दिखना मत। उस दिन मैं कुछ भी बिना बोले ही मुखिया के घर से निकल आया। सबूत के नाम पर तो बस मैंने ही देखा था, लेकिन मुझे कौन विश्वास करेगा? कोई तो मुखिया के डर से मुंह भी नहीं खोलता। मेरे पास कोई उपाय नहीं था। अगले ही दिन गांव में सभी लोग हल्ला मचाने लगे। एक एक करके लोगों की मौत हो रही थी। गाड़ी के टायर के निशान सबके चेहरे पर वही मुस्कान छोड़ जाते थे, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाया। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। सब लोग मुखिया और उसके बेटे पर गुस्सा करने लगे। सब उन्हें मार डालने का सोच रहे थे। लेकिन अगले ही दिन अचानक मुखिया और उसके बेटे की उसी जगह पर उसी तरीके से मौत हो जाती है। गाड़ी के टायर के निशान साफ नजर आ रहे थे। आसपास कोई गाड़ी भी नहीं थी। गांववासी डरने लगे। लोगों को लगने लगा कि किसी बुरी आत्मा की नजर उस गांव पर पड़ गई है, जो सबको एक एक करके मारना चाहती है। पूरा गांव खबर से थरथराने लगा। सब लोग गांव छोड़कर जाने लगे। उसी रात मैंने भी फैसला लिया कि मैं भी गांव छोड़कर चला जाऊंगा। फिर अचानक मुझे सुनाई दिया, क्या रे, कहां जा रहा है तू भी आ गया ना मरने के लिए? कौन है? कौन है मुझे डरा रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। आऊंगी आऊंगी, जरूर आऊंगी। पहचाना मुझे? अरे तुम? हाँ मैं। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तू ही आखिरी आदमी है जिसे मारकर मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे पता है कि जब दुर्घटना हुई थी मैं वहां खड़ा था। मेरे लिए वह गांव नया था और मुझे पता था कि गाड़ी चला रहा मुखिया का बेटा ही था। अगर मैं उधर चला जाता
क्या पता नशे में वह मुझे भी मार डालता। तुम्हारे साथ जो हुआ वह मैं महसूस नहीं कर सकता, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैं मुखिया के पास शिकायत करने गया था। हो सके तो दया करके मुझे छोड़ दो। कल सुबह ही मैं तुम्हारी अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर दूंगा। उसके बाद वह बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। मुझे समझ आ गया था कि उसने मुझे माफ कर दिया। फिर मैंने अगले दिन सुबह ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। एक राजा की एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर बहुत घमंडी और बदमिजाज थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा उसका विवाह करना चाहता था, पर वह घमंडी लड़की हर लड़के में कोई न कोई कमी निकालकर उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती थी। उसकी बदमिजाजी से राजा बहुत परेशान था। उसने एक बार अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचाने का इंतजाम किया और दूर दूर के विवाहित नौजवानों को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। इन सभी नौजवानों को उसने उनकी हैसियत के हिसाब से उनके स्थानों पर बैठाया। इसके बाद उसने अपनी बेटी को उन राजाओं और राजकुमारों की सभा में बुलवाया ताकि वह अपनी इच्छा से किसी को भी अपना पति चुने। पर राजा को तब अत्यंत दुख हुआ जब उसकी लड़की ने हर एक उम्मीदवार में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसके लिए कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत पतला, कोई बहुत लंबा था तो कोई बहुत छोटा, किसी की शक्ल मरीज की तरह पीली थी तो किसी की तरबूज की तरह लाल। इस तरह उस लड़की ने हर युवक में कोई न कोई कमी निकालकर उन सभी से विवाह करने से इनकार कर दिया। एक नुकीली ठुड्डी वाले राजा का तो उसने काफी अपमान किया। वह लड़की उस राजा को देखकर बोली, इस राजा की ठुड्डी तो देखो, जैसे बतख की चोंच। इस घटना के बाद से उस राजा का नाम नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। राजा ने जब अपनी बेटी को सभा में आए हुए राजाओं और राजकुमारों का अपमान करते देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत निरादर किया है, इसलिए अब इसे उस भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। इसके बाद उसने इस घटना के लिए सभी राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें विदा किया। कुछ दिनों बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने गाना गाकर भीख मांगने आया। जैसे ही राजा ने उसका गाना सुना, उस भिखारी को अपने महल में बुलवाया। वह मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी जब महल में पहुंचा तो राजा बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया, मैं तुम्हें इसके बदले अपनी बेटी उपहार में देता हूं। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। राजा की बेटी यह सब सुनकर हक्की बक्की रह गई और विवाह से इनकार करने लगी। पर राजा बोला, मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन कसम खाई थी कि मैं तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूंगा। आज मैं अपनी उसी कसम को पूरा कर रहा हूं। राजकुमारी का रोना धोना राजा के निश्चय को नहीं बदल सका। राजा ने उसी समय राजपुरोहित को बुलवाकर अपनी बेटी का विवाह उसी भिखारी गायक के साथ कर दिया। शादी के बाद राजा अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो और भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी को राजा की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के महल को छोड़कर अपने भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी को कोई भी रथ या घोड़ा गाड़ी देने से इनकार कर दिया। जब भिखारी पति के साथ वह एक जंगल से गुजर रही थी तो उस राजकुमारी ने धीरे से पूछा, यह इतना सुंदर जंगल किसका है? यह जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो यह सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। लड़की मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती। जंगल से निकलकर दोनों एक बड़ी सी नगरी से गुजरने लगे तो राजकुमारी ने भिखारी पति से फिर पूछा, यह सुंदर सा नगर किसका है? पति ने जवाब दिया, नुकीली ठुड्डी वाले राजा का। राजकुमारी ने एक गहरी सांस भरी और बोली, काश मैं उसी राजा से शादी कर लेती। भिखारी ने जब उसे फिर यह कहते सुना तो बोला, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। आखिर में वे दोनों एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचे। भिखारी पति बोला, यही हमारा छोटा सा घर है, इसी में हम एक साथ रहेंगे। वह घर इतना छोटा था कि दो आदमी मुश्किल से रह सकते थे। उसके दरवाजे इतने छोटे थे कि उसमें झुककर जाना पड़ता था। लड़की यह सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसने अपने भिखारी पति से पूछा, यहाँ के नौकर चाकर कहाँ है? भिखारी राजकुमारी का यह प्रश्न सुनकर बोला, कैसे नौकर चाकर?
यहाँ तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो और चूल्हा जलाकर कुछ भोजन आदि का प्रबंध करो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। राजा की लड़की को क्या पता चूल्हे चौके का। वह यह सब सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना नहीं आता था। अब उस भिखारी को ही दोनों के लिए खाने को कुछ पकाना पड़ा। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ रूखा सूखा खाना पाकर गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रह रहकर अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां चुनकर लाए। राजकुमारी को लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। इसी तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वह भी खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला, देखो, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रहने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को कुछ काम करना पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की जिंदगी बिता सकें। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार करना। इतना कहकर भिखारी जंगल से बांस इकट्ठे करने चला गया। वापस आकर उसने बांसों को बारीक बारीक छीलकर टोकरी बुननी शुरू की और साथ में राजकुमारी को भी बुननी सिखाई। पर सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथों से खून निकलने लगा। राजकुमारी के जख्मी हाथों को देखकर भिखारी बोला, ये टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा ला दूंगा। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। पर जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो तकले से उसकी अंगुलियों से खून निकलना शुरू हो गया। यह देखकर भिखारी बोला, देखा, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी ना निकले। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेचकर आना। राजकुमारी ने सोचा कि अगर वह बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो राज्य के लोग उसे पहचान जाएंगे और सब लोग उस पर हंसेंगे। उसने यह बात अपने पति से कही, पर उसने उसकी एक न सुनी और अपने बनाए हुए मिट्टी के कुछ बर्तन देकर बेचने के लिए उसे बाजार भेज दिया। भूखे मरने से अच्छा तो बेइज्जती सहन करना था। शुरू के कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के मुंहमांगे दाम उसे मिल गए। पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर बाजार के एक कोने में बैठ गई। एक दिन एक शराबी सैनिक उधर से निकला। उसका घोड़ा इस लड़की की दुकान से टकराया और सारा सामान टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, अब मेरा क्या होगा? मेरे पति क्या कहेंगे? वह भागी हुई घर गई और पति को सब कुछ बताया। वह बोला, कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी, जहां से सब आते जाते हैं। ओ, पर अब रो नहीं। मैं समझ गया हूं कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहां पता लगाया या कि क्या उनकी रसोई में नौकरानी की जरूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। वहां तुम्हें खाने के लिए भी खूब चीजें मिलेंगी। इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी। उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ गोश्त वगैरह दे दिया जाता था। उससे वह और उसका आदमी अपना काम चलाते थे। अभी उसे आए हुए बहुत दिन नहीं हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उसी तरफ से शादी करने के लिए जाने वाला था। वह भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारी थी। सभा की पूरी चमक दमक धूमधाम वहां दिख रही थी। वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी। उसे अपने अहंकार की याद करके बेहद दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा। नौकरों ने उसे बढ़िया गोश्त दिया। इसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया ताकि घर ले जा सके। जब वह बाहर निकल रही थी, तभी अचानक राजा का पुत्र मखमली और रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की जंजीर डाले हुए वहां आया। जब उसने उस खूबसूरत महिला को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली ठुड्डी वाला राजा ही था, वह प्रेमी जिसे उसने घृणा के साथ अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसे हॉल में खींच कर ले गया। उसकी जेब में बंधी डोरी टूट गई और बर्तन फर्श पर गिर पड़े। सूप इधर उधर बिखर गया। लोगों ने यह देखा तो सभी हंस पड़े।
और उसका मजाक उड़ाया। वह शर्म से जमी में गड़ी जा रही थी। वह दरवाजे से बाहर कूद गई और भागना चाहती थी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया। और जब उसने उसकी ओर देखा तो वह फिर से नुकीली ठुड्डी वाला राजा था। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं और उस दयनीय झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक एक ही है। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह सब कुछ किया, और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। यह सब तुम्हारी घमंडी आत्मा को नम्र करने के लिए किया गया है, और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया है उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए यह सब किया है। तब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने के योग्य नहीं हूं। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियां आई और उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए, और उसके पिता और उसका पूरा दरबार आया और नुकीली ठुड्डी वाले राजा के साथ उसके विवाह में उसकी खुशी की कामना की, और उनकी सच्ची खुशी अभी शुरू हुई। काश आप और मैं भी वहां होते। किसी राज्य के एक देश में एक जार और एक जारेजा रहते थे। उनके एक बेटा था जिसका नाम था इवान जारेविच। इस जारेविच का एक नौकर था जिसका नाम था औक की टोपी वाला काटुमा ड्याडका। जब जार और जारेजा की काफी उम्र हो गई और वे दोनों बीमार पड़ गए और उनको लगा कि अब वे कभी ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने बेटे इवान जारेविच को बुलाया और उससे कहा, बेटा, अगर हम मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद तुम हमेशा ही काटुमा की सलाह लेना। उसकी सलाह से तुम्हारा भला होगा, तुम खुश रहोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मक्खी की तरह से मारे जाओगे। अगले दिन ही जार और जारेजा इस दुनिया से चल बसे। इवान जारेविच ने उनको दफनाया और उनकी सलाह मानी। जल्दी ही, हो सकता है थोड़े ही दिन बीते हो या फिर ज्यादा दिन बीते हो, जब इवान जारेविच बड़ा हो गया तो उसको शादी की इच्छा हुई। उसने काटुमा से कहा, ओक की टोपी वाले काटुमा, अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम है, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। काटुमा बोला, जारेविच, जिस उम्र में अभी तुम हो उसमें तुमको एक दुल्हन ढूंढनी ही चाहिए। तुम बड़े वाले कमरे में जाओ जहां तुम्हें सारी कोडोलेवनी और जारेवनी की तस्वीरें मिल जाएंगी। उनको ध्यान से देखना, उनमें से जो तुम्हें पसंद आए वह मुझे बताना, उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। इवान जारेविच उस बड़े कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने सारी तस्वीरें देखी तो उनमें से उसको सुंदर अन्ना की तस्वीर पसंद आई। वह इतनी सुंदर थी कि वह दुनिया की सब राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी। पर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था, वह जो उसके लिए कोई ऐसी पहेली लेकर आएगा जिसको वह हल नहीं कर पाएगी, वह उसी से शादी करेगी, और जिसकी पहेली का उसने हल बता दिया तो वह मारा जाएगा। इवान जारेविच ने यह पढ़ा और इसको पढ़कर वह दुखी हो गया। वह काटुमा के पास गया और उससे कहा, मैं बड़े कमरे में गया था, वहां मुझे सुंदर अन्ना पसंद आई, पर मुझे मालूम नहीं कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा या नहीं। काटुमा बोला, हाँ जारेविच, ये काम तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें वहां खुद अकेले ही जाना है तो तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, और फिर जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। सो इवान जारेविच ने काटुमा से अपने साथ चलने की विनती की और उसको वचन दिया कि वह उसकी हंसी खुशी सब में उसका कहना मानेगा। सो दोनों उस सुंदर अन्ना जारेवना की खोज में चल दिए। वे 1 साल तक चले, फिर दूसरे साल चले आयर, फिर तीसरे साल भी चले। वे बहुत सारे देशों में घूमे। इवान जारेविच बोला, हम लोग इतने दिनों से घूम रहे हैं, इतनी सारी जगह देख चुके हैं, और अब आखिर में सुंदर अन्ना के राज्य में भी पहुंच रहे हैं, पर हमने अभी तक उसके लिए कोई पहेली नहीं सोची। काटुमा बोला, अभी समय है। सो वे दोनों चलते रहे कि रास्ते में काटुमा को सड़क पर पड़ा हुआ एक बटुआ दिखाई दिया। उसने इवान जारेविच से कहा, यहां है तुम्हारी जारेवना के लिए पहेली, तुम उससे यह पहेली पूछना। अच्छी चीज सड़क पर पड़ी हुई है। हमने उस अच्छी चीज को अच्छे के साथ ले लिया और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। यह पहेली वह जिंदगी भर हल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तक की हर पहेली उसने अपनी जादू की किताब में देखकर हल की है, और उसने लोगों के सिर कटवा दिए हैं। आखिर इवान जारेविच और काटुमा अन्ना के बड़े से महल में आए। उस समय जारेवना अपने छज्जे पर खड़ी हुई थी। उसने अपने नौकरों को उनसे मिलने और पूछने के लिए भेजा कि वे कहां से आए हैं और क्या चाहते हैं। इवान जारेविच बोला, मैं अपने बहुत दूर राज्य से
सुंदर अन्ना से शादी करने की इच्छा से आया हूँ। उसके नौकरों ने जाकर उसको यह बात बताई तो उसने उनसे कहा कि वे जारेविच को अंदर ले आए। वह उसके सलाहकारों, राजकुमारों और बोयारों के सामने उससे एक पहेली पूछेगा। उसने इवान जारेविच से कहा, क्योंकि मैंने यह कसम खाई है कि मैं केवल उसी से शादी करूंगी जिस किसी की पहेली मैं नहीं सुलझा पाऊंगी, पर अगर मैंने उसका हल बता दिया तो उसको मरना होगा। इवान जारेविच बोला, ठीक है, अब आप मेरी पहेली सुने। मेरी पहेली है, अच्छी चीज सड़क पर पड़ी हुई है। हमने उस अच्छी चीज को अच्छे के साथ ले लिया और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। सुंदर अन्ना ने अपनी किताब खोली, पर उसको इस पहेली के बारे में कहीं कुछ नहीं मिला और वह इस पहेली को नहीं सुलझा सकी। सो राजकुमारों और बोयारों ने मिलकर यह तय किया कि अन्ना को अब जारेविच से शादी कर लेनी चाहिए, पर वह अभी भी इस बारे में कुछ अनमनी थी। फिर भी उसको कुछ तो तय करना ही था, पर दिल ही दिल में वह कुछ सोचती रही, मैं कैसे अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ाऊं और इससे शादी करने से बच जाऊं। उसने सोचा कि जारेविच को कुछ और तरीके से जांचना चाहिए। एक दिन उसने जारेविच को अपने पास बुलाया और उससे कहा, प्रिय इवान जारेविच, ओ मेरे चुने हुए साथी, अब हमको शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेहरबानी करके मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे राज्य में फलां शहर में एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा खड़ा है, उसको हमारी शाही रसोई घर तक ला दो और उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो जैसे कि आग जलाने के लिए लकड़ी काटते हैं। इवान जारेविच बोला, तुम क्या चाहती हो जारेवना? क्या मैं यहाँ तुम्हारे जलाने का ईंधन काटने के लिए आया हूँ? क्या यह मेरा काम है? ये काम तो मेरा नौकर ही कर देगा। उसने काटुमा को पुकारा और उससे कहा कि वह उस गांव में जाकर उस लोहे के खंभे को लेकर आए और जलाने वाली लकड़ी की तरह से काट दे। काटुमा तुरंत गया, उसे उखाड़ा अपने दोनों हाथों में लिया और उसे रसोई घर में ले आया। वहां लाकर उसने उसे जलाने वाली लकड़ी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, पर 4 टुकड़े उसने बचाकर अपनी जेब में रख लिए। उसको लगा कि बाद में वह उनका इस्तेमाल कर लेगा। अगले दिन जारेवना बोली, प्रिय जारेविच, मेरे चुने हुए पति, कल हम लोग शादी करेंगे। मैं एक गाड़ी में चर्च जाऊंगी और तुमको एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा दिया जाएगा। तुम खुद उसको अपने बैठने के लिए तैयार कर लेना। हाँ, मुझे अपना घोड़ा तैयार करना होगा, पर यह काम तो मेरा नौकर भी कर सकता है। सो इवान जारेविच ने काटुमा को पुकारा और उससे कहा, तुम अस्तबल में जाओ, वहां से घोड़ा लो और उसे मेरे लिए कल के लिए देखभाल कर तैयार करके रखो। मुझे कल उस पर सवार होकर चर्च जाना है। इस बात के कहने से काटुमा जारेवना के दिल में छिपी बुरी भावना को समझ गया। वह तुरंत ही अस्तबल में गया और वहां के रखवालों से घोड़ा निकालने के लिए कहा। तो 12 सईसों ने 12 ताले खोले, 12 दरवाजे खोले और 12 जंजीरों से बंधा घोड़ा बाहर निकाल कर लाए। काटुमा उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वह उसके ऊपर उछल कर बैठा तो घोड़ा हवा में बहुत जोर से कूदा, इतना ऊंचा कि किसी ऊंचे पेड़ की चोटी से भी ऊंचा, बस बादलों और आसमान से नीचा। पर काटुमा उस पर बहुत ही मजबूती से बैठा हुआ था। एक हाथ से उसने उसकी गर्दन के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी जेब में से एक लोहे की तख्ती निकाली और उसे उस घोड़े के दोनों कानों के बीच में मार दिया। उसकी एक तख्ती टूट गई तो उसने दूसरी निकाल ली, उसकी दूसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने तीसरी तख्ती निकाल ली, और जब उसकी तीसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने चौथी तख्ती निकाली। घोड़ा अब तक इन तख्तियों से बहुत थक चुका था। सुबह आदमी की आवाज में बोला, काटुमा बाबा, मेरे अंदर थोड़ी सी जिंदगी तो छोड़ दो, मैं धरती पर आ जाऊंगा और फिर जो तुम कहोगे वही करूंगा। काटुमा बोला, तो ओ नीच जानवर, सुनो, कल इवान जारेविच तुम्हारे ऊपर बैठकर शादी करने के लिए चर्च जाएगा। जब नौकर लोग तुम्हें बड़े आंगन में लेकर जाए और इवान जारेविच तुम्हारे पास आए, तुम्हारे ऊपर हाथ रखे, तो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना, अपने कान मत काटना। जब वह तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो उसके सामने अपने खुरों पर झुक जाना और अपने अगले खुरों को इस तरह से जमीन में घुसाकर उठना जिससे लगे कि तुम बहुत भारी बोझा उठा रहे हो। इसके बाद घोड़ा अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा। काटुमा ने, जो उसकी पूंछ के पास बैठा हुआ था, सईसों को बुलाया और उनसे कहा कि वे अब उसको अस्तबल में ले जाएं। अगला दिन आया और आया चर्च में जाने का समय। जारेवना की गाड़ी तैयार थी और जारेविच को वह जादुई घोड़ा दिया गया जिस पर बैठकर उसको चर्च जाना था। बहुत सारे देशों के राजकुमार और लोग वहां जमा थे। वे सब जारेविच और जारेवना को सफेद पत्थर के महल से चर्च जाने का नजारा देखने आए हुए थे।
जारेवना अपनी गाड़ी में बैठी यह देखने का इंतजार कर रही थी कि जब जारेविच घोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा। उसका विचार था कि जैसे ही इवान जारेविच घोड़े पर बैठेगा, घोड़ा उछलकर उसे हवा में उछाल देगा और उसकी हड्डी हड्डी इधर उधर मैदान में बिखर जाएंगी। इवान जारेविच घोड़े के पास गया, उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उस पर चढ़ने के लिए लोहे के छल्ले पर अपना पैर रखा, पर इस पर भी घोड़ा वैसे ही खड़ा रहा जैसे पत्थर का बना हो। उसने अपना कोई भी कान नहीं काटा। उसके बाद जारेविच उस पर चढ़ गया। फिर उसने अपने आगे के खुर धरती में गड़ाकर अपना सिर झुकाया। उसके बाद उसकी 12 जंजीरें खोल दी गईं। फिर वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि उसके ऊपर कोई भारी बोझा लदा हो। उसकी पीठ से पसीने की धाराएं बहने लगी। उसको हाँक कर जब इवान जारेविच वहां से चला तो वहां मौजूद सारे लोगों के मुंह से निकला, ओह, कितना शानदार जारेविच है, कितनी ताकत है इसमें। यह देखकर सुंदर अन्ना जारेवना तो आश्चर्यचकित रह गई। दुल्हा और दुल्हन चर्च पहुंचे। वहां उनकी शादी हो गई। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चर्च से बाहर आए। जारेवना अभी भी अपने पति की ताकत को जांचना चाहती थी, सो उसने उसका हाथ जोर से भींचा, पर उसने उसे इतनी जोर से भींचा कि वह खड़ा नहीं रह सका। उसका खून उसके सिर में चढ़ गया और उसकी आंखें करीब करीब बाहर निकलने वाली हो गईं। अन्ना जारेवना ने सोचा, तो तुम इस तरह के हीरो हो। तुम्हारे ओक की टोपी वाले नौकर काटुमा ने मुझे अच्छा धोखा दिया है। मैं बहुत जल्दी ही उसको देख लूंगी। अन्ना जारेवना भगवान के भेजे हुए अपने पति इवान जारेविच के साथ उसी तरह से रह रही थी जिस तरह से एक अच्छी पत्नी को रहना चाहिए। वह हमेशा ही उसका कहना मानती थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि काटुमा को कैसे मारा जाए। अगर वह यह जानती तो वह जारेविच को तो बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी, पर यह करने से पहले उसने कई बार इवान से कुछ कहा, पर इवान जारेविच ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। उसने काटुमा की हमेशा ही तरफदारी की। 1 साल बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय जारेवना, अब मैं तुमको लेकर अपने घर जाना चाहूंगा। जारेवना ने कहा, जरूर, हम दोनों एक साथ चलेंगे। मुझे भी तुम्हारा राज्य देखने की बहुत इच्छा है। सो दोनों इवान के राज्य चल दिए। काटुमा कोचवान के पीछे बैठा। चलने के कुछ देर के बाद ही इवान को झपकी आने लगी। सुंदर अन्ना ने उसको सोते से अचानक उठाया और बोली, सुनो इवान जारेविच, तुम तो हमेशा सो जाते हो और कुछ देखते ही नहीं। देखो ना, काटुमा मेरा कहा नहीं मानता। वह जानबूझकर गाड़ी को पत्थरों और गड्ढों के ऊपर से ले जा रहा है। मुझे लगता है कि वह हमें मारना चाहता है। मैंने उससे नम्रता से कहा भी कि वह ऐसा न करे, पर वह मेरे ऊपर केवल हंस दिया। मैं इस तरह से नहीं रह सकती अगर तुम उसको कुछ कहोगे नहीं। इवान जारेविच कुछ उनींदा सा हो रहा था, सो वह काटुमा से गुस्सा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सो राजा की बेटी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे काटुमा की टांगें काट दें। काटुमा बेचारा क्या करता। उसने यह सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया और सब कुछ सहन कर लिया। उसने सोचा, अगर मुझे यह सब सहना ही है तो जारेविच को जल्दी ही यह पता चल जाएगा कि यह परेशानी कहाँ है। उसकी दोनों टांगें काट दी गईं। जारेवना ने चारों तरफ देखा तो उसको सड़क के किनारे एक बड़ा से पेड़ का कटा हुआ तना दिखाई दे गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे काटुमा को उसके ऊपर बिठा दें और इवान जारेविच को उसने एक रस्सी से अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और अपने राज्य वापस लौट पड़ी। काटुमा बेचारा अपनी कटी टांगे लिए पेड़ के कटे तने पर बैठा बैठा जोर जोर से रोता रहा। विदा इवान जारेविच, मुझे भूलना नहीं। अब इवान जारेविच गाड़ी के पीछे उछलता कूदता चला जा रहा था। उसको पता चल गया था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब उसका कोई इलाज नहीं था। जब अन्ना जारेवना फिर से अपने राज्य पहुंची तो अब जारेविच को उसकी गाय की देखभाल करनी पड़ती थी। हर सुबह वह उसकी गायों को बाहर खुले मैदान में ले जाता और हर शाम उनको वापस शाही बाड़े में लेकर आता। जारेवना अपने छज्जे पर बैठी रहती और यह देखती रहती कि उसकी कोई गाय खो तो नहीं गई। इवान जारेविच रोज गाय गिनता और उनको उनके बाड़े में पहुंचाता और आखिरी गाय के पूंछ के नीचे एक बार चूमता। गाय को भी पता था कि बाड़े में जाने से पहले उससे क्या आशा की जाती है, सो अंदर घुसने से पहले ही वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती और अपनी पूंछ ऊपर उठा देती। उधर काटुमा सारे दिन वहीं उस पेड़ के कटे तने के ऊपर बिना खाना खाए और पानी पिए ही बैठा रहा। वह वहां से उतर ही नहीं सका। उसको लगा
कि वह तो वहां बैठा बैठा भूख और प्यास से ही मर जाएगा। इत्तेफाक से पास में ही एक घना जंगल था। वहां एक नाइट नब्बे रहता था। वह अंधा था मगर बहुत ताकतवर था। वह अपने घर से एक तरह की खुशबू फैलाता था जिससे जंगली जानवर उधर आ जाते थे और वह उनके पीछे भागकर उनको मार लिया करता था। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह कोई खरगोश था या लोमड़ा था या फिर कोई भालू था। उसको पकड़कर वह उसको अपने खाने के लिए भून लेता था। वह किसी भी जानवर से इतनी तेज भाग सकता था जितना कि वह कूद मारता था। एक दिन एक लोमड़ा उधर आया। नाइट को सुनाई दिया और वह उसके पीछे पीछे भागा। वह लोमड़ा भागते भागते उधर ही आ निकला जिधर काटूमा बैठा हुआ था। उधर आकर वह घूमा और वापस जाने लगा। वह अंधा नाइट भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वहां तक आ पहुंचा और वह भी घूमा तो उसका सिर उस पेड़ के कटे हुए तने से टकरा गया जिस पर काटूमा बैठा था। वह इतनी जोर से टकराया कि पेड़ का तना जड़ से उखड़ गया। काटूमा नीचे गिर गया और पूछा, तुम कौन हो? वह अंधा आदमी बोला, मैं अंधा नाइट हूं। मैं यहाँ इस जंगल में 3 साल से रह रहा हूं और जंगली जानवरों को खाकर गुजारा करता हूं। मैं जानवर पकड़ सकता हूं और उसको अपने आप से आग पर भूनकर खा सकता हूं, नहीं तो मैं भूख से मर जाता। क्या तुम जन्म से अंधे हो? नहीं सुंदर, अन्ना ने मेरी आंखें निकाल ली है। काटूमा बोला, भाई मैं लूला हूं। सुंदर, अन्ना ने मेरी दोनों टांगे काट दी हैं। सो दोनों ने तय किया कि वे दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अंधी ने काटूमा से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते रहना। मैं अपनी टांगों से तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम अपनी आंखों से मुझे रास्ता दिखाना। सो अंधी ने काटूमा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और काटूमा वहां बैठा बैठा उसको कहता रहा, दाहिने चलो, बाएं चलो या सीधे चलो। काफी दिनों तक वे जंगल में रहे और अपने खाने के लिए खरगोश, लोमड़े और भालू पकड़ते रहे। एक दिन काटूमा बोला, हम यहाँ अकेले क्यों रहे? मुझे किसी ने बताया है कि शहर में एक अमीर सौदागर रहता है जिसकी एक बेटी है। उनका यह भी कहना है कि वह गरीबों और लंगड़े लूले लोगों पर बहुत ज्यादा दया करती है और उनको अपने हाथ से दान देती है। चलो भाई, हम उसे ले आते हैं। वह हमारे साथ हमारे घर की देखभाल करने वाली की तरह से रहेगी। सो अंधे ने एक गाड़ी ली, लूले को उस गाड़ी में बिठाया और शहर की तरफ चल दिया। वह सौदागर के घर तक पहुंच गया। जब सौदागर की बेटी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वह उनको देखते ही दान देने के लिए कुछ लाने के लिए दौड़ी। वह काटूमा के पास आई और बोली, लो, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लो। उसने उससे दान लिया, उसका हाथ पकड़कर खींचा, अपनी गाड़ी में बिठाया और अंधे से बोला, चलो भाई। वह अंधा भी इतनी तेजी से भाग चला कि कोई घोड़ा भी उसको पकड़ नहीं सकता था। सौदागर की कोई भी कोशिश काम नहीं की। दोनों नाइट्स उस लड़की को जंगल में अपने घर ले आए और बोले, हमारे साथ हमारी बहन की तरह से रहो और हमारे घर की देखभाल करो। हम गरीब लोगों के पास कोई खाना बनाने वाला और सफाई करने वाला नहीं है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। सो सौदागर की बेटी उनके साथ रहने लगी। दोनों नाइट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, जैसे वह उनकी अपनी बहन हो। कभी कभी वे शिकार के लिए जाते तब उनकी बहन घर में एक घर की देखभाल, खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए अकेली रह जाती। एक दिन पतली टांगों वाली बाबा यागानवासी वहां जंगल में उसके मकान में आई और उसका खून चूस कर ले गई। अब जब भी वे नाइट्स घर में नहीं होते तो वह वहां आती और उसका खून चूस जाती। इसका फल यह हुआ कि लड़की धीरे धीरे पीली पड़ने लगी और कमजोर होने लगी। अब अंधा आदमी तो अंधा था, वह तो देख नहीं सकता था, पर काटूमा को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सो उसने अपने साथी से कहा और दोनों ने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात थी। उधर बाबा यागा ने उसको यह बात किसी को बताने से मना कर रखा था, तो कई दिनों तक तो वह बहुत डरी डरी रही। वह उनको अपनी मुश्किल बता ही नहीं सकी, पर आखिर में उसके पीछे पड़कर उन्होंने जान ही लिया। उसने उनको सब कुछ बता दिया। हर बार जब आप लोग बाहर शिकार पर चले जाते हैं तो एक बहुत ही बुढ़िया यहाँ आती है। उसका चेहरा बहुत बुरा है, उसके लंबे लंबे सफेद बाल हैं। वह अपना सिर नीचे छाती तक लटकाए रहती है और आकर मेरा खून चूसती है। सुनते ही अंधा नाइट बोला, मुझे पता चल गया, जरूर ही वह बाबा यागा होगी। थोड़ा इंतजार करो, हम उसके साथ उसी की तरह का बर्ताव करेंगे। कल को हम लोग शिकार पर नहीं जाएंगे।
हम लोग उसको घर में ही पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे कैद कर लेंगे। अगली सुबह वे दोनों शिकार पर चले गए। अंधी ने काटुमा से कहा, तुम इस बेंच के नीचे छिप जाओ और वहां बिना हिले डुले बैठे रहना। मैं आंगन में जाता हूं और खिड़की के नीचे उसका इंतजार करता हूं। और तुम बहन, तुम ऐसा करो कि तुम यहां बैठ जाओ। अगर बाबा यागा यहां आती है तो जब तुम उसके बालों में कंघी करो तो उसके कुछ बालों की छोटी बनाकर उनको खिड़की से बांध देना। मैं उसके सफेद बालों से उसको पकड़ लूंगा। जैसा प्लान बनाया गया था वैसा ही किया गया। अंधी ने बाबा यागा को उसके लंबे सफेद बालों से पकड़ लिया और चिल्लाया, ओ काटुमा, आओ बाहर आओ। इस नीच बुढ़िया को पकड़ कर रखो जब तक मैं मकान में आकर इसे पकड़ता हूं। बाबा यागा ने जब यह सुना तो उसने अपना सिर उठाकर भाग जाने की कोशिश की, पर वह ऐसा कर न सकी। वह बहुत इधर उधर हुई, बहुत चिल्लाई, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। काटुमा अपनी बेंच से बाहर निकल आया और उसके ऊपर आकर गिर पड़ा, जैसे उस पर कोई लोहे का पहाड़ गिर गया हो। उसने उसका गला घोंट दिया जब तक कि उसको चांद तारे नजर नहीं आने लगे। अंधा मकान से बाहर आ गया और बोला, चलो अब हम लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर बनाते हैं और बाबा यागा को उसमें जलाकर उसकी राख चारों तरफ उड़ा देते हैं। बाबा यागा उनसे विनती करने लगी, अरे मेरे बाप लोगों, मुझे माफ कर दो। तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगी। ठीक है वो पुरानी बुढ़िया, पहले तो हमें तो जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखा। अगर तुम मुझे मारोगे नहीं तो मैं तुम्हें वह दिखा दूंगी। तब काटुमा अंधे की पीठ पर चढ़ गया और बाबा यागा को उसके बालों से पकड़ लिया। फिर वे जंगल के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने उनको वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखाया और कहा कि यही वह ठीक करने वाले पानी का कुआं है जिससे लोगों को जिंदगी मिलती है। अंधा बोला, जरा ख्याल रखना काटुमा, गलती मत करना। अगर अब की बार यह हमें धोखा देगी तो फिर हम उसे जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगे। सो काटुमा ने पेड़ से एक टहनी तोड़ी और उसे कुएं में फेंक दी। वह मुश्किल से कुएं में गिरी होगी कि वह तो जल उठी। काटुमा चिल्लाया, तो यह तेरा दूसरा धोखा है। तो दोनों नाइट्स ने उसको उठाकर कुएं में फेंकने के लिए उठाया, पर फिर वह उनसे उनकी दया की भीख मांगने लगी और कसम खाने लगी कि वह अब की बार उनको धोखा नहीं देगी। बाबा यागा अब की बार उनको एक दूसरे कुएं पर ले गई और बोली, अब की बार मैं ठीक कह रही हो, यही वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं है। काटुमा ने फिर से एक सूखी टहनी उठाई और उस कुएं में डाल दी। इससे पहले कि वह पानी को छूती भी, वह तो हरी हो गई और उसमें कल्ले फूटने लगे। काटुमा बोला, ये पानी ठीक है? अंधे ने उससे अपनी आंखें धोई तो वह तुरंत ही देखने लगा। फिर उसने काटुमा को उस पानी में डुबोया तो उसकी टांगें बढ़ने लगी। दोनों बहुत खुश थे, बोले, अब हम ठीक हो गए हैं तो अब हम अपने तरीके से रहेंगे, पर पहले हम बाबा यागा से तो अपना हिसाब चुकता कर लें। हम अगर अभी उसे माफ कर देते हैं तो इससे हमारा कोई भला नहीं होगा, क्योंकि इस दुश्मनी की वजह से वह जिंदगी भर हमारे पीछे पड़ी रहेगी। सुबह उसको पहले वाली कुएं के पास ले गए और उसको उसी कुएं में फेंक दिया। वह उस कुएं में गिरते ही जलकर मर गई। काटुमा ने सौदागर की बेटी से शादी कर ली और फिर तीनों सुंदर अन्ना जारेविच के राज्य गए ताकि वे इवान जारेविच को वहां से आजाद करा सके। वे लोग शहर गए और वहां वे इवान जारेविच की गायों के झुंड से मिले। काटुमा बोला, रुक जाओ ओ चरवाहे, तुम ये गायें कहां लेकर जा रहे हो? इवान ने जवाब दिया, रानी जी के महल में। जब गायें घर आती हैं तो वह उनको हमेशा गिनती है ताकि उनको यह पता रहे कि उनकी सारी गायें घर आ गई या नहीं। काटुमा बोला, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूं। मैं ये गायें हाँक कर महल ले जाता हूं। नहीं भाई, यह नहीं चलेगा। अगर जारेवना को पता चल गया तो फिर उसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। काटुमा बोला, नहीं तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई आफत नहीं आएगी। काटुमा तुम्हारी जमानत लेता है। इवान जारेविच ने एक लंबी सी सांस लेकर कहा, ओ भले आदमी, काश वह आज यहां होता तो मैं ये गायें यहां नहीं चरा रहा होता। तब काटुमा ने उसको अपना चेहरा दिखाया कि वह कौन था। उसे देखते ही इवान जारेविच ने उसे प्यार से गले लगा लिया और जोर जोर से रो पड़ा। मुझे तो यह आशा ही नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। सो उन दोनों ने आपस में अपने कपड़े बदले और काटुमा उसकी गायें लेकर शाही बाड़ी की तरफ चल दिया।
सुंदर अन्ना जारेवना अपने छज्जे पर निकलकर आई। उसने अपनी गायें गिनी और उससे कहा कि वह उनको उनके बाड़े में ले जाए। सारी गायें अपने अपने बाड़ों में चली गईं, पर आखिरी गाय पीछे रह गई। अपनी आदत के अनुसार बाड़े में जाने से पहले उसने अपनी पूंछ उठा दी। काटुमा उसके ऊपर कूद पड़ा और बोला, ओ नीच जानवर, तू यहाँ रुकी क्यों? उसने उसकी पूंछ को पकड़कर इतनी ताकत लगाकर खींचा कि उसकी सारी की सारी खाल ही उसके हाथों में आ गई। जब सुंदर अन्ना जारेवना ने यह देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाई, यह नीच चरवाहा क्या कर रहा है? उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। सो उसको नौकरों ने उसको पकड़ा और उसे अन्ना जारेवना के पास ले गए। जारेवना ने उसकी तरफ देखा तो देखा कि वह तो इवान जारेविच नहीं है। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? काटुमा बोला, मैं वह काटुमा हूं जिसकी टांगें एक बार तुमने कटवा दी थी और उसको कटे हुए पेड़ के तने पर बिठाकर वहां से चली गई थी। तब जारेवना ने सोचा कि अगर इसकी टांगें वापस आ सकती हैं तो मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसने उससे और जारेविच से माफी मांगी। वह अपने पापों पर बहुत पछताई और कसम खाई कि वह हमेशा इवान जारेविच को प्यार करेगी और उसका कहा मानेगी। इवान जारेविच ने उसे माफ कर दिया और उसके बाद वे मिलजुल कर रहे। वह नाइट जो पहले कभी अंधा था उनके साथ ही रहा, पर काटुमा अपनी पत्नी के साथ उसके पिता के घर चला गया और वह वहीं उसी के पास रहा। रामनगर में कौशल्या नामक एक विधवा स्त्री निवास करती थी, जिसका एक 17-18 वर्षीय बेटा था, जिसका नाम भोला प्रसाद था। भोला नाम के ही अनुसार अत्यंत भोला और सीधा साधा व्यक्ति था। उसके पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और उसकी मां ने ही उसे पाल पोसकर बड़ा किया। कई बार उसकी मां ने उसे समझाने का प्रयास किया और कहा, भोला, तू इस दुनिया के तौर तरीके सीख ले, वरना लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तेरा नुकसान करेंगे। परंतु भोला प्रसाद तो भोला ही रहा। उसे दुनियादारी समझ में नहीं आती थी, परंतु उसमें एक गुण था और वह था कड़ी मेहनत करने का जुनून। जो भी काम वह करता उसे पूरी मेहनत और लगन से करता था। वह खेतों में हल चलाकर फसल उगाता और अपनी मां की गुजारे की व्यवस्था करता। एक दिन भोला अपने खेत पर काम करने जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मंगेश रास्ते में मिला। मंगेश एक बहुत ही चालाक और कामचोर आदमी था। उसने भोला से कहा, भाई, आज मुझे गांव से बाहर बहुत जरूरी काम से जाना है, क्या तुम मेरे खेत को जोत दोगे? भोला, जो सीधा साधा था, मंगेश की बातों में आ गया और उसकी बात मान ली। भोला ने मंगेश के खेत में काम करना शुरू कर दिया, जबकि मंगेश घर जाकर आराम से सो गया। शाम को जब मंगेश उठा तो भोला ने सारा दिन मेहनत करके उसका खेत जोत दिया था। मंगेश ने भोला का धन्यवाद किया, जिस पर भोला ने कहा, भाई, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई थी, जिससे फसल खराब हो गई थी और भोला प्रसाद की फसल भी खराब हो गई थी। उनके घर के हालात इतने खराब हो गए कि खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं था। भोला ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊंगा कि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके? उसकी मां ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, तू मेहनत करता जा, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। भोला रोज अपने खेत से लौटते समय प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपना और अपनी मां का पेट भर सकूं। एक रात जब भोला सो गया तो उसने सपने में देखा कि एक पेड़ से सोने के सिक्के उसके ऊपर बरस रहे हैं। सुबह उठते ही उसने अपनी मां को बताया कि उसने सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखे हैं और सुबह के सपने सच होते हैं। इसका मतलब यह सपना भी सच हो जाएगा। उसकी मां उसकी बात सुनकर हंसने लगी और कहा, भोला, तू जा और खेतों में काम कर। भोला जब अपने खेत जा रहा था तो रास्ते में उसे मंगेश मिल गया। भोला प्रसाद ने उसे भी सोने के सिक्कों वाले अपने सपने के बारे में बताया। मंगेश मन ही मन भोला को मूर्ख समझता था। मंगेश ने भी कहा, भोला भाई, ऐसा ही एक सपना मुझे भी आया है। आज मुझे जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले हैं। मंगेश ने आगे कहा, भोला, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे खेत में हल जोत दोगे? भोला प्रसाद फिर से मंगेश की बातों में आ गया और उसके खेत में हल चलाने लगा, जबकि मंगेश अपने घर चला गया। भोला ने मंगेश के खेत में काम करना शुरू कर दिया। हल चलाते चलाते उसका हल जमीन में एक जगह पर फंस गया।
उसने मिट्टी हटाकर देखा तो एक घड़ा दबा हुआ था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। भोला प्रसाद ये देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसने सोचा कि मंगेश का सपना सच हो गया है और यह खेत भी मंगेश का ही है। इसलिए उसने घड़ी को वहीं पर दबा रहने दिया और शाम को मंगेश के घर गया। उसने मंगेश से कहा, तुम्हारा सपना सच हो गया है। तुम्हारे खेत में जमीन के अंदर एक घड़ा मिला है जिसमें सोने के सिक्के भरे हैं। तुम जाकर उसे ले लो। यह कहकर भोला अपने घर चला गया। मंगेश को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसे भोला प्रसाद की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर सच में खेत में कोई घड़ा निकला होता तो भोला उसे क्यों देता, बल्कि खुद ही रख लेता। फिर भी वह अपने खेत में देखने चला गया। भोला घड़ी का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया था, जिससे चींटियां और कीड़े उसमें घुस गए थे। जब मंगेश ने उस घड़े का ढक्कन हटाया तो उसमें चींटियां और कीड़े भरे हुए मिले। डर के मारे उसने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। उसे लगा कि भोला ने उसके साथ चाल चली है। गुस्से में मंगेश ने भोला को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसी रात मंगेश भोला के घर की छत पर चढ़ गया ताकि कीड़ों से भरा हुआ घड़ा उसके घर में उड़ेल दे। मंगेश ने झोपड़ी की छत से कुछ घास फूस हटाकर घड़े का ढक्कन खोला और सारा घड़ा छत से खाली कर दिया। जैसे जैसे घड़ा खाली हो रहा था, नीचे भोला और उसकी मां ने देखा कि उनके ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात हो रही है। भोला और उसकी मां यह देखकर बहुत खुश हो गए। भोला ने चिल्लाकर कहा, मां देखो, मेरा सपना सच हो गया और हमारे घर में सोने की बरसात हो रही है। दोनों मां बेटा खुशी से नाचने लगे। ऊपर छत पर बैठे मंगेश को जब पता चला कि घड़े में सिर्फ ऊपर ऊपर कीड़े थे और नीचे सोने के सिक्के थे, तो वह अपने आप को कोसने लगा कि क्यों उसने घड़ी को ठीक से नहीं देखा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह दुखी मन से अपने घर चला गया। इधर भोला प्रसाद और उसकी मां अब गरीब नहीं रहे और बड़े ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रतनपुर गांव में सुनार का व्यापार करने वाले सेठ किशोरीमल की गांव में एक बड़ी सी गहनों की दुकान थी। किशोरीमल का यह खानदानी पेशा था। यह दुकान उनके बाप दादा के जमाने से चली आ रही थी। किशोरीमल का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। आसपास के गांवों के लोग भी सेठ किशोरीमल के पास अपने सोने के गहने बनवाने आते थे। इतना बड़ा व्यापार था और धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भी सेठ किशोरीमल एक कंजूस किस्म के आदमी थे। वह हर समय धन के बारे में ही सोचते रहते थे कि किस तरह से अपने मुनाफे को बढ़ाया जाए। इसी वजह से उनमें थोड़ा लालच भी था, परंतु अपने ग्राहकों के प्रति वह पूरे ईमानदार थे। वह किसी के गहनों में कोई हेरा फेरी नहीं करते थे। सालों से अपने सोने का व्यापार करते करते सेठ जी में एक गुण आ चुका था और वह था सोने की अचूक परख करने का। वह अपने काम में इतने माहिर थे कि सिर्फ एक नजर भर देखते ही बता देते थे कि सोना असली है या नकली। उनकी इस खूबी की पूरे गांव में चर्चा थी। सेठ किशोरीमल बिना सोने को हाथ लगाए ही उसकी परख कर लेते थे। सेठ जी को अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर ही आसपास के गांवों में भी जाना पड़ता था, परंतु उनकी कंजूसी की हद यह थी कि वह सफर के दौरान कभी भोजन भी नहीं करते थे। सेठ जी के इस कंजूस व्यवहार से उनके परिवार वाले भी परेशान रहते थे। जब भी गांव में कोई शादी ब्याह का न्योता आता, सेठ किशोरीमल अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर वहां नहीं जाते थे, क्योंकि ब्याह में उन्हें शगुन के तौर पर कुछ न कुछ पैसे देने पड़ते थे। एक बार की बात है, सेठ जी को एक शादी का न्योता आया और यह न्योता उनकी पत्नी की एक दूर की बहन की शादी का था। जैसा कि सेठ जी का स्वभाव था, उन्होंने पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, इतनी दूर का न्योता है, आने जाने में कितना पैसा खर्च होगा और ऊपर से शगुन अलग से देना पड़ेगा। मेरी मानो, छोड़ो यह शादी ब्याह का चक्कर। इस बार सेठ जी की पत्नी सुनने वाली कहाँ थी। वह चिल्लाकर बोली, सुनो जी, आप हर बार कोई ना कोई बहाना करके शादी के न्योते ठुकरा देते हो, परंतु इस बार मेरी बहन की शादी है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। अगर आप शादी में नहीं जाएंगे तो मैं जहर खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पत्नी की धमकी सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। अब मरता क्या न करता वाली हालत में सेठ जी ने बड़े ही भारी मन से शादी पर जाने के लिए हाँ कर दी और कहा, ठीक है, कल सुबह ही हम निकल चलेंगे। उस रात सेठ किशोरीमल को नींद ही नहीं आई। वह सारी रात शादी में होने वाले खर्च के बारे में ही सोचते रहे। जब सुबह हुई तो सेठ किशोरीमल और उनकी पत्नी शादी के लिए दूसरे गांव के लिए निकल पड़े।
रास्ता काफी लंबा था, परंतु कंजूस सेठ ने पत्नी के कहने पर रास्ते के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की थी। सेठ जी के मन में अभी भी शादी के लिए होने वाले खर्च की ही बात चल रही थी। खैर, वह दूसरे गांव पहुंच गए और पहुंचते ही सेठ जी और उनकी पत्नी का खूब आदर सत्कार हुआ। सेठ जी की पत्नी सालों बाद यहां आई थी, तो उन्होंने अपनी बहन के साथ खूब सारी बातें की। सभी लोग अपनी बातचीत में व्यस्त थे, परंतु सेठ जी का मन बहुत ही भारी हो रहा था। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ा बाहर जाकर इस गांव में घुमा जाए। सेठ जी बिना किसी को बताए उस घर से निकल गए और गांव में घूमने लगे। सेठ जी उस गांव की गलियों में कभी इधर कभी उधर घूमने लगे। वह अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सेठ जी की नजर एक घर के बाहर पड़ी। सेठ जी ने देखा कि घर के बाहर एक बिल्ली कटोरे में दूध पी रही थी। सेठ जी ने गौर से उस कटोरे को देखा तो वह एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा सा कटोरा था, परंतु सेठ जी की पारखी नजर पहचान गई कि वह कटोरा शुद्ध सोने का था। सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई कि कोई सोने के कटोरे में बिल्ली को दूध क्यों पिलाएगा। तभी सेठ जी ने उस बिल्ली के पास खड़े आदमी को देखा। वह आदमी बिल्ली का मालिक था। अब सेठ जी ने उस आदमी को भी ध्यान से देखा। सेठ जी के मन में विचार आया कि देखने में यह आदमी इतना अमीर तो नहीं लगता, तो यह बिल्ली को सोने के कटोरे में दूध क्यों पिला रहा है। जरूर यह कोई मंदबुद्धि है जिसे सोने की पहचान ही नहीं है। इसे पता होता तो इस कटोरे में यह बिल्ली को दूध नहीं पिलाता। यह सोचकर सेठ जी मन ही मन खुश होने लगे और सोचा, क्यों न इस मंदबुद्धि आदमी से मैं कटोरा खरीद लूं। सेठ जी ने बिल्ली के मालिक से कहा, वाह भाई, क्या शानदार बिल्ली है तुम्हारी। मेरे पास भी एक ऐसी ही बिल्ली थी, बेचारी कुछ दिनों पहले ही मर गई। आदमी सेठ जी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर सेठ किशोरीमल ने सोचा कि अगर मैं सीधा कटोरा खरीदने की बात करूंगा तो उसे शक हो जाएगा। तो सेठ जी ने कहा, क्या आप यह बिल्ली मुझे बेचेंगे। यह सुनकर वह आदमी बोला, जी आप चाहते हैं तो मैं इसे आपको बेच सकता हूं। सेठ जी ने झट से 500 निकाली और उसकी तरफ बढ़ाए और कहा, ये लो पैसे और बिल्ली मुझे दे दो। बिल्ली का मालिक बोला, सेठ जी अभी तो मैंने कीमत की बात ही नहीं की। अगर आप बिल्ली खरीदना चाहते हैं तो पूरे 2000 देने पड़ेंगे। यह सुनकर सेठ जी कुछ पल के लिए सोचने लगे, फिर बोली, भाई 2000 तो ज्यादा है, तुम 1500 रख लो और बिल्ली मुझे दे दो। परंतु वह आदमी कुछ हट के किस्म का था और बोला, नहीं, 2000 से एक भी कम नहीं लूंगा। सोने के कटोरे के लालच में सेठ जी ने 2000 दे दिए और सोचा, इस कटोरे की कीमत तो हजारों में होगी और मेरा जो शादी पर खर्च हुआ है वह भी वसूल हो जाएगा। सेठ जी ने बिल्ली को उठाया और वहां से चलने लगे। तभी सेठ जी ने अपना दांत खेला और उस आदमी से कहा, बिल्ली तो मैंने खरीद ही ली है, अब तुम इस दूध पिलाने वाले कटोरे का क्या करोगे। लाओ, ये कटोरा भी मुझे 50 में बेच दो। वह आदमी बोला, नहीं नहीं हुजूर, मैं ये कटोरा नहीं बेचूंगा। ये सुनकर सेठ जी चकरा गए और पूछा, ऐसा क्यों भाई, क्या खास है इस पुराने से कटोरे में। उस आदमी ने कहा, वह तो मुझे नहीं मालूम, पर यह कटोरा मेरे लिए बहुत ही किस्मत वाला है। पिछले 2 हफ्तों से मैंने जब से इस कटोरे में बिल्ली को दूध पिलाना शुरू किया है, तब से मैंने 6 बिल्ली बेच दी हैं। यह तो मेरे लिए किस्मत का कटोरा है। यह सुनकर सेठ किशोरीमल के होश उड़ गए। जिसे वह मंदबुद्धि समझ रहे थे, वह तो उनसे भी बड़ा चतुर निकला। सेठ जी ने अपना माथा पीटा और उस बिल्ली को लेकर वापस अपने गांव लौट आए। अब सेठ किशोरीमल को उनके लालच का फल मिल चुका था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।